फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हमने हर उम्मत पर क़ुरबानी का हुक्म दिया कि वो अपने चौपाओं पर अल्लाह का नाम लेकर उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबा करे, वो चौपाए वो रिज़्क़ जो उनको अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 35 के अंदर फरमाया फ़कुलू मिन्हा व अतइमू, इसमें से तुम खुद भी खाओ और गुरबा को भी दो। ऐसे गुरबा को जो तुमसे सवाल करते हैं उनको भी दो, और जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार सफ़ेद पोश हैं सवाल नहीं करते, व अतइमुल बाइसल फ़कीर, उनको भी तुम खिलाओ। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ फ़कीर जो सवाल करे उसको गोश्त दो, बल्कि जो सवाल नहीं करते उनको भी तलाश करके गोश्त पहुँचाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इससे अगली आयत के अंदर फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी करते हो, जो तुम्हें अल्लाह ने कुर्बानी का हुक्म दिया है, इस कुर्बानी के हुक्म के अंदर अल्लाह ताला का मकसद सिर्फ तुम्हें मुत्तकी बनाना है, तुम्हारा तक़वा देखना है, तुम अल्लाह से कितना डरते हो कि भाई अल्लाह का हुक्म है, हम अपने माल की परवाह किए बगैर इस हुक्म को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा, मुझे तुम्हारे गोश्त की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, वला दिमाउहा, और तुम्हारे जानवर का जो खून बहता है मुझे उसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कौन शख्स कितना मुत्तकी है। नंबर 4 सूरतुल अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने उन जानवरों को ज़िक्र फरमाया जो जानवर कुर्बानी पर ज़िबा किए जा सकते हैं। समानियत अज़वाज, वो 8 किस्म के जानवर हैं। मिनल ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन व मिनल इबिल इस्नैन, ऊँट मुज़क्कर और मुअन्नस, गाय मुज़क्कर और मुअन्नस, भेड़ मुज़क्कर और मुअन्नस, बकरी मुज़क्कर और मुअन्नस। अल्लाह ताला ने ये 4 किस्में बयान फरमाई, हर एक का 2-2 4 दूनी 8 जानवर अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भैंस है उसका हुक्म बेआइनी ही गाय की तरह है। जिस तरह गाय की कुर्बानी करना दुरुस्त और सवाब है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी करना भी दुरुस्त और सवाब है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 107 हिजरी को है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खैरुल कुरून के ज़माने के अंदर ताबिईन के अंदर जिनका शुमार हुआ, वो फरमाते हैं कि जो गाय है वो भैंस है, जो भैंस है वो गाय है, यानी भैंस एक गाय की किस्म है। जिस तरह गाय की कुर्बानी करना दुरुस्त है, इसी तरह भैंस की कुर्बानी करना भी दुरुस्त और जायज़ है। नंबर 6 अल्लाह ताला ने सूरत साफ़ात के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तफसीली किस्सा बयान फरमाया, जहाँ से ये कुर्बानी का अमल सुन्नत इब्राहीमी की सूरत इख्तियार कर गया। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब के अंदर देखा, अज़बहुका, मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, फंजुर माज़ा तरा, जो मैंने ख्वाब के अंदर देखा। अब आपका बेटा आपको क्या जवाब देता है, या अबति फ़अल मा तुअमर, या अब्बा जान, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है आप वो करो, मा तुअमर, आप वो करो, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप ज़रूर मुझे सब्र करने वाला पाओगे। अल्लाह ताला ने तफसील के साथ ये वाक़या बयान फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम, ये वनादैनाहु अन या इब्राहीम है, इसके अंदर तकबीरात तशरीक के अल्फाज हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब पुकारा गया, ए इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे अल्लाह के पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जब छुरी चलाते हैं, अब ये तो पूरे जोर से
पूरे शौक से, पूरी नीयत के साथ अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमामुल अंबिया को भेजना था। अल्लाह ताला ने तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था। तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बचाया। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे, अल्लाह की तरफ से वनादैनाहु या इब्राहिम, पुकार आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ऊपर से ही सदा दी, कहीं ये अल्लाह के पैगंबर अपने बेटे हमारे आखिरी पैगंबर के अब्बा को ज़िबा न कर डाले, ये तो पूरी नीयत से ज़िबा कर रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सदा दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी, फौरन ऊपर देखा, देखते ही क्या जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। आप क्यों रोकते हो? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उस अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अब मैं इसको ज़िबा करूंगा। इन अल्फाज की तर्जुमानी ये है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रोकने के लिए सदा दी कि अल्लाह का हुक्म आ गया, रुको। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पूरे शौक से पूरा कर रहे थे। जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाह के सिवा जब कोई माबूद नहीं, जब अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसका हुक्म रोका नहीं जा सकता। जब अल्लाह ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान बख्श दी, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर शुक्र के कलिमात कहे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी तारीफात उस एक अल्लाह के लिए। इस अदा से ये तकबीरात तशरीक के कलिमात बन गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सदा दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के जवाब दिया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वहां से तकबीरात तशरीक के कलिमात ये अल्फाज बन गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।